ओम शांति। इस वीडियो में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि बाबा को कैसे याद करना है, बाबा से कैसे बात करनी है, कैसे योग लगाना है, बाबा से शक्तियाँ कैसी लेनी है और अपने जीवन को कैसे सरल और सुखद बनाना है। तो लास्ट तक मेरे वीडियो को देखें और मन की गहराइयों से मेरे इस वीडियो को सुने। अगर आपका योग नहीं लगता, मन भटकता है, बाबा को याद करने से आपके मन में तनाव आने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, तो शुरुआत में ये सब कॉमन है। क्योंकि बाबा को याद करने के लिए, योग लगाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना ही पड़ता है, कुछ टाइम लगता है। कुछ भाई बहनें हैं जो बाबा को 8 घंटे याद करते हैं, कोई 4 घंटे, कोई 2 घंटे, कोई 5 मिनट, कोई 1 मिनट याद कर लिया तो बहुत है। कई भाई बहनें ऐसे भी हैं जो योग में बैठते हैं तो सिर दर्द होने लगता है, तनाव बढ़ जाती है, पसीने आने लग जाते हैं। होता है ना ऐसा कि नहीं होता? होता है। तो आज मैं आप सबको एक सरल उपाय बताने वाली हूँ कि बाबा को कैसे याद करना है। बस एक काम कीजिए, आप थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, ऐसे ही सब भूलकर बेफिक्र हो जाइए, मन को हल्का कीजिए, चारों ओर से मन हटाकर मन को हल्का कर लीजिए और एकत्र कीजिए। मन एकाग्र हो जाएगा तो संभव है आप बाबा को याद कर सकते हैं, बाबा से बातें कर सकते हैं। आप अपने मन की बातें बाबा को बता सकते हैं। अपनी पलकें धीरे से बंद कीजिए। अपने मस्तिष्क के बीच खुद को एक बिंदु के रूप में महसूस कीजिए। अब सोचिए, आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, आपका मन एकाग्र हो गया है। फिर महसूस कीजिए कि एक लाल प्रकाश चमकता चमकता मेरे पास आकर बैठ गया है। उसमें दिव्य सुनहरा प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। वो प्रकाश मुझ आत्मा पर भी पड़ रहा है और मैं शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरा मन खुशियों से भर गया है। मुझसे भी लाल रंग की प्रकाश की किरणें फैल रही है, पूरे घर में फैल गई है। पूरे घर का वातावरण एकदम शुद्ध और शक्तिशाली हो गया है। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मेरे चारों ओर जितने भी व्यक्ति हैं वो सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा की किरणें, शक्तियाँ उन पर भी जा रही है और उनका मन भी हल्का हो रहा है, शांत हो रहा है। सभी स्वस्थ हैं, सभी का मन शांत हो रहा है और बाबा हमसे कह रहे हैं कि बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जितनी शक्ति मुझसे लेना चाहते हो ले सकते हो, जितनी खुशियाँ, पवित्रता लेना चाहते हो ले सकते हो। बाबा तो गुणों में, विशेषताओं में सिंधु के समान है। बाबा हमें भी शांति का, सुख धाम का रास्ता बताने आए हैं, सत्युग में ले जाने आए हैं। बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाने वाले हैं। अब सोचिए, ओहो मेरा भाग्य कितना अच्छा है, बाबा ने मुझे चुना है, मैं कितना किस्मत वाली हूँ। मैंने बाबा को नहीं ढूंढा, बाबा ने मुझे ढूंढा है। मुझे ढूंढकर बाबा जैसे कह रहे हैं कि बच्चा, मैं तुम्हारा हाथ सदा के लिए पकड़ा हूँ, तुम्हें चिंता नहीं करनी है, मैं तुम्हें सत्युग में ले जाने आया हूँ। बाबा से अपनी मन की बातें कहिए जो आप कहना चाहते हैं और डेली ऐसा प्रयास कीजिए कि अब बाबा को इमर्ज कर सके, खुद को आत्मा समझे,
तो देखना आपका जीवन सफल हो जाएगा और आसानी से बाबा से योग लग जाएगा। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे ऐसे भी याद कर सकते हो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते उठते, कोई भी काम करते हुए आपको बाबा को याद करना है। उनसे मीठी मीठी बातें करनी है। जैसे आप अकेले बर्तन साफ कर रहे हैं तो बाबा से कहिए कि बाबा आ जाइए, बर्तन साफ करते हैं। जैसे खाना पका रहे हैं तो कहिए बाबा चलो खाना पकाते हैं। सो रहे हैं तो बाबा चलिए मुझे लोरी सुनाइए, या मीठी मीठी बात करिए बाबा से। उठते हैं तो बाबा को धन्यवाद, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग बाबा कह सकते हैं। कहीं अकेले जा रहे हैं तो बाबा से कह सकते हैं कि चलिए बाबा मेरे साथ। कहीं देर तक चलना है, दूर तक, तो बाबा से बात करते करते चलिए। मन में सदा ये बात याद रखनी है कि बाबा ने हमें ढूंढा है और वो हमारे साथ है। कई बार ऐसा होता है कि हम बाबा को भूल जाते हैं, पर बाबा अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। कई बार ऐसा होता है कि हम बाबा का हाथ छोड़ देते हैं या छूट जाता है माया के कारण, लेकिन बाबा हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, सदैव हमारा साथ रहते हैं। कई भाई बहनें ऐसे हैं जिनका बाबा के साथ बहुत योग लगता है, बहुत अनुभव है। सेंटर में आते भी हैं अपना अनुभव सुनाने, कई तो अपना अनुभव सुनाते सुनाते रोने भी लग जाते हैं। और कई माताएं बहनें भी हैं जिनको सेंटर में ज्ञान में चलने का कोई परमिशन नहीं है, परिवार में बहुत बंधन है, वो चुपके से बाबा को याद करते हैं। डेली सेंटर तो नहीं जाते, पर बाबा कहते हैं कि गृहस्थ में रहकर मुझे याद करो। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही परिवार में रहकर भी हमें कमल पुष्प के समान बनना है, कमल पुष्प के समान खिलना है, सुगंध फैलाना है। बाबा कहते हैं कि कोई कुछ कहे तो अनसुना कर देना है, अपनी धुन में रहना है। मन में ये गाना सदैव चलना चाहिए कि दिलाराम बाबा मेरे साथ है। बाबा से एक एक सेकंड की याद भी बहुत कीमती है, और मुरली भी मिस नहीं करनी है। बाबा रोज मुरली के माध्यम से हम बच्चों को गुड मॉर्निंग और मीठे बच्चे कहकर पुकारते हैं। बाबा भी तो मीठे हैं ना, हम भी बाबा को मीठे बाबा कहते हैं, बाबा भी हमें मीठे बच्चे कहते हैं। तो सिर्फ सुनना ही नहीं है, धारण भी करना है, मीठा बनना है, पुरुषार्थ करना है। अपने जीवन की मिठास को दूसरों में भी बांटना है, दूसरे के जीवन को भी मीठा करना है। तो कैसे करेंगे? अभी बहुत सारी भाई बहनें हैं जिनको बाबा का ज्ञान नहीं मिला है, तो हम आत्माओं का कर्तव्य है कि उन आत्माओं तक बाबा का ज्ञान पहुंचाए, उन्हें भी खजाने की चाबी दे। कौन सी चाबी? जो बाबा ने हम बच्चों को दे रखी है, खुशियों की चाबी, शांति की, पवित्रता की, शक्तियों की। बाबा से इन खजानों को ग्रहण करना है। बाबा हमें बहुत सारी विशेषताएं, शक्तियाँ, गुण देते हैं, हमें बाबा से लेनी है और सभी आत्माओं को देनी है। जितनी शक्तियाँ, वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी हम दूसरों को देंगे तो उससे ज़्यादा हमारे पास होगी, क्योंकि चीज़ें बांटने से बढ़ती है ना। भौतिक चीज़ें तो बांटने से घट जाती है, किंतु बाबा की शक्तियाँ बांटने से और बढ़ती है। तो ये योग से ही संभव है। बाबा को जितना याद करेंगे तो उनके गुण हम में आते जाएंगे, उनकी शक्तियाँ हम में आएंगी। तो अगर योग नहीं लगता, मन भारी हो जाता है, तो बाबा ने कहा है कि हम चलते फिरते, उठते बैठते, कोई भी काम करते हुए बाबा को याद कर सकते हैं। अगर हमारी याद की यात्रा पक्की हो जाएगी तो हम अमृत वेले उठकर बाबा को याद कर सकते हैं। जैसे पहले बड़ा काम करने से पहले छोटा छोटा काम करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आदत बनती है, तभी बड़ा काम करते हैं। वैसे ही धीरे धीरे बाबा को याद करते करते हमारा योग लगने लगेगा
और फिर हम भी घंटों बैठकर बाबा को याद कर सकते हैं, शक्तियाँ ले सकते हैं। तो करेंगे ना प्रयास। बाबा ने कहा है कि अंत में परिणाम देखे जाएंगे, प्रयास नहीं। छोटे छोटे प्रयास करके बड़ा परिणाम भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कहीं बड़ा खेल होता है तो घर में मैदान में छोटा प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते वो हमारी आदत बन जाती है और एक दिन जीत संभव हो जाता है और हम आसानी से उस खेल को जीत जाते हैं। वैसे ही हमें बाबा को याद करनी है, पहले प्रयास करना है धीरे धीरे, फिर योग लग जाएगी। फिर हम भी कह सकते हैं कि हमारा योग भी इतना देर लगता है। बस मन होना चाहिए बाबा को याद करने के लिए, जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता को याद करता है। जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपनी माँ की ओर देखते रहते हैं, स्कूल पहुँच जाते हैं तब भी रोते रहते हैं, उनको अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो हर पल जब तक छुट्टी नहीं हो जाता अपनी माँ को याद करते रहता है। फिर धीरे धीरे उसका मन स्कूल में लगने लग जाता है। वैसे ही हम बाबा के बच्चों को भी हर वक्त हर घड़ी बाबा को याद करनी है तो सफलता निश्चित ही लग हो जाएगी। याद की यात्रा पक्की हो जाएगी और आसानी से हम बाबा को कहीं भी कभी भी याद कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आप सबको मेरा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे तो आप लोग का कमेंट पढ़ने का बहुत इंतज़ार रहेगा। कमेंट तो करेंगे ना। वैसे भाई बहन और भी हैं जो कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बाबा के ज्ञान को समझते हैं, धारण करते हैं। आप भी कमेंट में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा और क्या कमी रही ये भी बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट की वीडियो में कोशिश करूं कि और अच्छे से वीडियो बना सकूं। अच्छा, ओम शांति।